अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टोइकोमेट्री जिसका कोड है CAT372, इसके लेक्चर 5 को हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर को देखा है तो हम जो टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं वो कन्वर्जन फैक्टर्स हैं। कैसे हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं, उसके रिलेटेड हम एग्जांपल्स को डिस्कस करते जा रहे हैं। एक एग्जांपल आपके सामने सिंपल सी कोड की है कि 10 kg से पाउंड में मूव करना है। तो हमें पता है कि 1 kg में 2.2 पाउंड्स होते हैं। तो क्या हुआ, 10 kg हमने यहाँ नोमिनेटर में लिख दिया, डिनोमिनेटर में kg आएगा तभी नोमिनेटर से कटेगा। 1 kg में 2.2 पाउंड्स, तो kg से कट गया, 10 को 2.2 से मल्टीप्लाई किया तो 22 पाउंड्स। तो क्या साबित हुआ कि 10 kg 22 पाउंड्स के इक्वल है। उसी के रिलेटेड एक प्रेशर के रिलेटेड डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं। कहता है कि कन्वर्ट 95 psi गेज पाउंड पर स्क्वायर इंच गेज इनटू एब्सोल्यूट प्रेशर। और हमें पता है कि एब्सोल्यूट प्रेशर है, उसका फार्मूला क्या होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर होता है गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक फिक्स वैल्यू है, सब लोगों को पता है वो किसके इक्वल है, 14.7 psi के। सिस्टम का गेज प्रेशर हमें गिवन है ऑटोमेटिकली। गेज प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 95 psi। तो हमने कौन से प्रेशर को फाइंड आउट करना है, हमने एब्सोल्यूट प्रेशर को फाइंड आउट करना है। और एब्सोल्यूट प्रेशर का फार्मूला आपके सामने गिवन है, गेज प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट प्रेशर। सो ये गेज प्रेशर की वैल्यू 95 psi थी। सो गेज प्रेशर की वैल्यू 95 psi। एब्सोल्यूट प्रेशर को फाइंड करना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करना है, उसकी वैल्यू 14.7 है। 95 psi प्लस 14.7 psi इज इक्वल टू 109.7 psi। सो एब्सोल्यूट प्रेशर आ गया। इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि एब्सोल्यूट प्रेशर की जगह आपको कहा जाएगा कि गेज प्रेशर की डिफरेंट वैल्यू दे दी जाए, उसको फाइंड करना है, तो आपने सिर्फ इसी फार्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लेना है और उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर देना है, तो आप एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 3 एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और पिछले बोर्ड के इम्तिहान में भी आ चुकी है। एग्जाम्पल क्या है कि 4233.8 पाउंड फोर्स पर स्क्वायर फुट को चेंज करना है इंचीज ऑफ वाटर में। सो अक्सर जो स्टूडेंट है वो इसमें कंफ्यूज होते हैं। इंचीज ऑफ वाटर पाउंड फोर्स पर स्क्वायर फुट इज द यूनिट ऑफ किसका यूनिट हो सकता है, प्रेशर का यूनिट है। जैसे psi की बात करता हूँ, पाउंड स्क्वायर पर इंच। इसी तरह psf पाउंड फोर्स पर स्क्वायर फुट, ये फुट में कन्वर्ट है। तो क्या करेंगे, एक फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। ठीक है, एक फुट में 12 इंच है। अगर आप फुट का स्क्वायर लेंगे तो 12 का भी स्क्वायर आएगा, तो 144 स्क्वायर इंच 1 स्क्वायर फुट में हो गए। 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच में 29.92 इंचेस ऑफ मर्करी होते हैं। ये हमें प्रेशर के, अगर हम कन्वर्जन फैक्टर को याद करें तो उधर से हमें ये कन्वर्जन मिलती है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। तो क्या कह रहा है कि 4233.8 पाउंड फोर्स पर स्क्वायर फुट को इंचेस ऑफ मर्करी में कन्वर्ट करना है। तो इधर मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है कि 4233.8 पाउंड फोर्स पर स्क्वायर फुट, और मुझे पता है कि 1 स्क्वायर फुट में 144 स्क्वायर इंच होते हैं। सो स्क्वायर फुट से कट गया तो स्क्वायर इंच आ गया। अब हमने स्क्वायर इंच के फैक्टर को भी खत्म करना है, क्योंकि हमने मूव करना है इंचीज ऑफ मर्करी में। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई भी चीज नहीं है, तो मैंने कन्वर्जन को ये याद किया हुआ है, पढ़ा हुआ है बुक से कि 29.92 इंचेस ऑफ वाटर में 14.7 पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच होते हैं। तो ये इसका जो स्क्वायर इंच है यहाँ से उल्टकर ऊपर आ जाएगा, तो स्क्वायर इंच इस स्क्वायर इंच से कट गया, तो 29.92 को इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो पाउंड फोर्स पर स्क्वायर फुट किसके इक्वल हो गया, 59.84 इंचेस ऑफ मर्करी। कोशिश करनी है कि प्रेशर के रिलेटेड जो आपने कन्वर्जन फैक्टर है उसको अच्छे तरीके से याद करना है। ये बड़े कंफ्यूजिंग है, अगर आप इसको याद करोगे, बार बार लिखोगे, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। आखिरी एग्जांपल है और सबसे ही जो इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, वो है कि 1 पॉइंट्स को कन्वर्ट करना है पाउंड पर फुट इनटू डे में। सो पॉइंट्स इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। सबको पता है कि पॉइंट्स किसका यूनिट है, विस्कोसिटी का। सबसे पहले हमें विस्कोसिटी का पता चलना चाहिए कि विस्कोसिटी क्या चीज़ होती है।
विस्कोसिटी होती है कि इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग फ्लूइड, दो फ्लूइड मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वन फ्लो इज द लैमिनर फ्लो, अनदर वन इज द टर्बुलेंट फ्लो। तो जब दोनों फ्लूइड मूव करते हैं तो उन दोनों फ्लूइड के दरमियान जो रेजिस्टेंस जनरेट होती है वो उसकी क्या चीज़ होती है, विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी की आगे फर्दर टाइप है, हायर विस्कस फ्लूइड, लोअर विस्कस फ्लूइड और इन बिटवीन जो है वो आउट ऑफ कोर्स है, उसका भी देखेंगे नहीं। सो पॉइस जो है वो इक्वल है ग्राम पर सेंटीमीटर इनटू सेकंड के। क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि 1 पॉइंट से पाउंड पर फुट इनटू डे की तरफ मूव करना है, और हमें पता है कि 1 पॉइंट इसके इक्वल है ग्राम पर सेंटीमीटर इनटू सेकंड के। तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर इनटू सेकंड को कन्वर्ट करना है पाउंड पर फुट इनटू डे में। तो 1 पाउंड मास में कितने ग्राम होते हैं, 454 ग्राम। सो ग्राम ग्राम से कट गया। उसके बाद रह गया कि हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में फुट चाहिए। डिनोमिनेटर में फुट तभी आएगा जब नोमिनेटर में सेंटीमीटर के फैक्टर को हम खत्म करेंगे। तो हमें लगता है कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं, ठीक है। तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। सो इंच जो है वो इंच के साथ कट गया। सिमिलरली सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ कट गया। अब हमने क्या करना है, एक ही फैक्टर रह गया, वो क्या चीज है, सेकंड। सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है, डे में। और हमको पता है कि जी 1 डे में 24 आवर्स आते हैं और 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो आवर से कट गया, सेकंड से कट गया और डे में कन्वर्जन आ गई। सो 1 पॉइंट इसके इक्वल हो गया 6.71 पाउंड पर फुट इनटू डे के इक्वल हो गया। इस एग्जाम्पल की आपने बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करनी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगर आपको इस एग्जाम्पल की समझ नहीं आती या किसी भी एग्जाम्पल की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, फर्दर व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसके रिलेटेड पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के आगे हायर लेवल के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन की समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।